हम आपको रक्षाबंधन से ठीक पहले देश की महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक नए तोहफे के बारे में बताएंगे। और यह असल में खुशखबरी है, क्योंकि मोदी सरकार ने आज एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कमी कर दी है। इसलिए आज इस फैसले का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण हम आपके लिए करेंगे और यह भी बताएंगे कि क्या यह फैसला सरकार ने चुनाव से ठीक पहले महंगाई कम करने के लिए किया है, क्योंकि केंद्र सरकार के इस फैसले से देश के उन 31 करोड़ 40 लाख परिवारों को फायदा होगा जो डोमेस्टिक यानी घरेलू कामों के लिए एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी रसोइयों में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। इनमें भी लगभग 21 करोड़ परिवारों को प्रत्येक गैस सिलेंडर पर 200 रुपए का फायदा होगा और जो बाकी के 10 करोड़ 35 लाख परिवार हैं उन्हें प्रत्येक गैस सिलेंडर पर 400 रुपए का फायदा मिलेगा। और ये वो परिवार होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन बांटे गए हैं। सरकार का कहना है कि वो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले से ही हर गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी दे रही थी, लेकिन अब से इस सब्सिडी की जो राशि है वो 200 रुपए से बढ़कर 400 रुपए हो जाएगी। यानी 200 रुपए की सब्सिडी पहले मिल रही थी और 200 रुपए अब मिलेगी, तो ये 200 और 200 मिलकर हो जाएंगे 400 रुपए। आसान भाषा में कहें तो जो परिवार उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर नहीं ले रहे हैं उन्हें हर सिलेंडर पर 200 रुपए का फायदा होगा, और जो परिवार उज्ज्वला योजना के तहत ये गैस सिलेंडर ले रहे हैं, जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें हर सिलेंडर पर अब 200 की बजाय 400 रुपए का फायदा होगा। इस फैसले के बाद दिल्ली में फिलहाल जो गैस सिलेंडर 1103 रुपए का मिल रहा है अब वो 903 रुपए का मिलेगा। मुंबई में जो एलपीजी सिलेंडर 1102 रुपए से मिल रहा है 1102 रुपए में, वो अब 902 रुपए में मिलेगा। कोलकाता में यह सिलेंडर 1129 रुपए से 929 रुपए का हो जाएगा और चेन्नई में एक गैस सिलेंडर की कीमत 1118 रुपए से घटकर अब 918 रुपए हो जाएगी। तो देश भर में आप चाहे कहीं भी रह रहे हैं, आपको 900 रुपए के आसपास एक एलपीजी सिलेंडर अब मिलेगा। इसी तरह जो लोग उज्ज्वला योजना के तहत अपना रसोई गैस सिलेंडर रिफिल कराते हैं, उनके लिए दिल्ली में एक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए से अब घटकर 703 रुपए हो जाएगी और बाकी राज्यों में भी यह सिलेंडर ऐसे परिवारों को 700 रुपए के आसपास की कीमत में मिलेगा। सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि देश में औसतन हर परिवार साल भर में 5 रसोई गैस सिलेंडर इस्तेमाल करता है और इस हिसाब से देखें तो हर परिवार को इस फैसले से सालाना लगभग 1000 रुपए का फायदा होगा और ये 1000 रुपए देश के करोड़ों आम लोगों पर महंगाई के बोझ को कुछ हद तक कम कर सकेंगे। और यही वजह है कि केंद्र सरकार इस फैसले को रक्षाबंधन का गिफ्ट बता रही है देश की महिलाओं के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट करके यह लिखा कि इस फैसले से देश की महिलाओं की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान हो जाएगा। और उन्होंने इस ट्वीट के आखिर में लिखा है कि मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है। और फिर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी मोदी कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी आज पूरे देश को दी है। जितने उपभोक्ता गैस के हैं, एलपीजी जो यूज करते हैं, डोमेस्टिक सिलेंडर इनके जो घरों में यूज होती है, उन सभी उपभोक्ताओं के लिए दाम 200 रुपये कम कर दिए गए हैं। उज्ज्वला गैस के जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, उनको भी 200 रुपये ये जो कम हुए उसका भी लाभ मिलेगा और जो 200 रुपये सब्सिडी उनको मिलती रहती थी वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी, तो उनको 400 रुपये का लाभ मिलेगा। भारत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि को महंगाई के सूचक के तौर पर देखा जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि हर घर में हमारी जो रसोई होती है, यानी हमारा जो किचन है, वो उस घर का एक तरीके से कंट्रोल रूम होता है। आपके घर का भी जो पूरा कंट्रोल रूम है, असल में वो आपकी रसोई है। पूरा घर आपकी रसोई से कंट्रोल होता है और अगर ये कंट्रोल रूम महंगाई से कंट्रोल के बाहर होने लगे तो पूरे घर पर इसका असर दिखने लगता है। और रसोई से जुड़ी इस महंगाई में भी गैस सिलेंडर की भूमिका बहुत अहम होती है। वर्ष 2018 में एक सर्वे हुआ था
जिसमें हर 10 में से 8 लोगों ने कहा था कि उन्हें महंगाई तब ज्यादा परेशान करती है जब रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि होती है। यानी महंगा सिलेंडर आम लोगों में महंगाई का डर पैदा करता है और महंगाई का जो सबसे बड़ा सूचक होता है वो असल में रसोई गैस का सिलेंडर होता है। यह पहला सूचक है महंगाई का। लेकिन जब यही सिलेंडर सस्ता होता है तो आम लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं और उन्हें लगता है कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। इसलिए किसी भी घर का जो कंट्रोल रूम है, हम इसलिए कह रहे हैं, उसकी रसोई है। और रसोई में भी जो सबसे महत्वपूर्ण सूचक होता है महंगाई का वो है एलपीजी सिलेंडर। जैसे ही ये महंगा होता है आपको पता चलने लगता है कि महंगाई हो रही है, और जैसे ही ये एलपीजी सिलेंडर सस्ता भी होता है तो सबसे पहला जो असर होता है वो आपके रसोई पर होता है। और जैसा मैंने आपको कहा, रसोई ही किसी भी घर का, किसी भी परिवार का कंट्रोल रूम है। उदाहरण के लिए हाल ही में जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे, जहां पर बीजेपी हार गई थी, वहां कांग्रेस पार्टी ने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को अपना एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। और वोटिंग से पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने इस तरह से सिलेंडर की पूजा भी की थी, जैसा आप देख रहे हैं। यानी ये जो सिलेंडर मैया है, ये जो सिलेंडर देवी है, ये आम जनता को राजनीतिक की पार्टियों से सीधे तौर पर जोड़ती है। और अगर आपको ये सिलेंडर देवी का आशीर्वाद मिल जाए नेताओं को और पार्टियों को, तो फिर ये चुनाव में आपकी जीत सुनिश्चित कराती है। इसलिए नेताओं ने अब इस सिलेंडर की पूजा करना शुरू कर दिया है। और इसीलिए आज जब सिलेंडर सस्ता हुआ तो भी इस पर हमारे देश में राजनीति बहुत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार के इस फैसले को एक चुनावी स्टंट बताया है और कहा है कि सरकार के फैसले से लोगों का गुस्सा अब कम नहीं होने वाला, जबकि बीजेपी इस फैसले को देश के आम लोगों के लिए ऐतिहासिक बता रही है। सर्वथा उचित और अभिनंदनीय निर्णय है। इससे देश के अंदर 10 करोड़ 35 लाख लाभार्थी सीधे सीधे लाभान्वित होंगे, तो प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 75 लाख से अधिक उज्ज्वला योजना के लाभार्थी इससे सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। देश में 33 करोड़ एलपीजी कंज्यूमर है और उसमें से 9.6 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी है। लगभग 1/3 इस योजना की लाभार्थी है। समूचे एलपीजी कंज्यूमर की, डोमेस्टिक कंज्यूमर की हितों को ध्यान में रखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बहनों को राखी का गिफ्ट दिया, राखी का सौगात दिया। 200 रुपया की आज की प्राइस से कटौती करके जिम्मेवारी लेके प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक और सही कदम उठाया है। आप 500 नहीं और कम करना चाहिए था। हमारी जब सरकार थी तो 400 रुपया सिलेंडर था, अभी 1150 है। 200 कम करने से क्या, किस बहन को इसके 200 रुपए बचा के 500-700 कम करने चाहिए थे। और ये सारे इलेक्शन का जुमला, अभी आ गया इलेक्शन, इसलिए 4.5 साल इनको नहीं सोचा कि महंगाई है। और कर्नाटका के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया महंगाई के कारण, बेरोजगार के कारण, इसलिए केंद्र सरकार डरी हुई। बहुत ही खुशी की बात है कि रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहनों के लिए एलपीजी सिलेंडर के कीमतों में 200 रुपए की छूट देकर एक रक्षाबंधन का तोहफा हमारी बहनों को दिया है। दावा कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं, वो आज भी एक गरीब के लिए बहुत महंगी चीज है। पेट्रोल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, डीजल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, और G20 के लिए करीब 3,500-4 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगर वही पैसा गैस सिलेंडर में दिया जाता है तो गैस सिलेंडर 300 रुपए में आ जाता। ये बहुत आज भी कीमतें ज्यादा हैं। मैं नहीं समझता कि इससे कुछ गरीबों को फायदा होगा।